हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। आज हम बात करेंगे आर्यन खान के बारे में, क्योंकि कई कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो चुके हैं एंड एक बार उनकी बेल डिनाई भी हो चुकी है। बट रीसेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान नए आर्ग्यूमेंट्स देखने मिले एंड क्या हो रहा है ना कि काफ़ी कम मीडिया हाउसेस फैक्ट्स पोस्ट कर रहे हैं। वरना आर्यन खान अरेस्टेड, ये जब से न्यूज़ आया है ना, रिपोर्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर आर्यन खान ने कुछ कंज्यूम किया था या उनके पास से कुछ मिला था, बल्कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हाउ इज एसआर की फीलिंग। गौरी खान ने आर्यन के लिए मैकडी का बर्गर लेके गया, दिस इज द न्यूज़। सलमान खान एसआरके को मिलने उनके घर पे गए, दिस इज द न्यूज़। सो मोस्टली दे आर फोकसिंग ऑन दिस। नो डाउट ऑल दिस इज ऑल्सो नीडेड बिकॉज पीपल वॉन्ट टू नो इट, बट जब कोर्ट हियरिंग्स चल रहे होते हैं उधर क्या है वो भी रिपोर्ट करना उतना ही ज़रूरी है। एक्चुअल में वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या हुआ इस पे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो क्विकली पूरा स्टोरी समझते हैं एंड अभी क्या सिचुएशन है ये मैटर पे ये भी देखेंगे। संडे को, दैट इज ऑन 2 अक्टूबर, आर्यन खान वॉज अरेस्टेड फ्रॉम अ क्रूज एंड वहाँ रेव पार्टी हो रहा था एंड उनके साथ उस पार्टी में और भी कई लोग थे, वो भी अरेस्ट हुए। बट वो लोग एसआरके के बेटे नहीं थे, सो इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट उनका नाम इतना न्यूज़ में यू वोंट सी। एनी विच वेज, अभी जो रीसेंट कोर्ट हियरिंग हुआ है ना, उसमें आर्ग्यूमेंट्स बेल के रिलेटेड हो रहा था। एनसीबी, दैट इज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन लोग जज के सामने ये फैक्ट्स रख रहे थे कि क्यों आर्यन को उनके कस्टडी में रहना चाहिए। एंड आर्यन के जो लॉयर थे ना, ही वॉज आर्ग्यूइंग कि क्यों आर्यन को बेल मिलना चाहिए। तो एनसीबी ने जो फैक्ट्स रखे ना वो ये थे कि आर्यन खान को कस्टडी में रखना जरूरी है, क्योंकि जब आर्यन का व्हाट्सएप चैट चेक किया गया तब उसमें ये देखने मिला कि वो वाइट सब्सटेंस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं एंड कैसे उसे खरीदा जा सकता है ये भी कॉन्वर्सेशंस उसमें मिला है। इन शॉर्ट दे वर सेइंग कि ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में आर्यन इन्वॉल्व है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि यंगस्टर्स एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में आजकल कंजम्पशन बढ़ रहा है ये चीज़ों को लेके, तो अगर आर्यन के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है तो एक एग्जाम्पल सेट होगा दैट ये सब चीज़ें करना इज पनिशेबल। तो ये चीज़ के ऊपर आर्यन के लॉयर ने ये आर्ग्यूमेंट पेश किया कि आर्यन खान का कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है एंड जब रेड हुआ था तब आर्यन भागे नहीं, जो एक अच्छा कॉन्डक्ट दिखाता है। आर्यन ने इवन ऑफिशियल्स को अलाउ भी किया खुद को सर्च करने के लिए। आर्यन के पास कोई भी ड्रग पोजीशन में नहीं मिला, उनको पार्टी में इनवाइट किया गया था इसलिए वो एज गेस्ट गए थे। एंड जो दोस्त के साथ आर्यन गए थे क्रूज पे, उनका नाम मर्चेंट था, उनके पोजीशन में अराउंड कुछ 6 ग्राम चरस मिला है, बट आर्यन खान का उससे कोई लेना देना नहीं है। नथिंग इनक्रिमिनेटिंग हैज बीन रिकवर्ड एक्सेप्ट हिज फोन। ये चीज आर्यन के लॉयर ने बोली एंड इस वजह से ही वाज सेइंग कि आर्यन को बेल मिलना चाहिए। इन शॉर्ट एनसीबी ये आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि व्हाट्सएप चैट में जो भी मिला है इसमें आगे भी जाके और भी कुछ मिल सकता है अबाउट वाइट सब्सटेंस, इस वजह से आर्यन को कस्टडी में रखना चाहिए। एंड आर्यन के लॉयर इस तरफ ये डिफेंड कर रहे थे कि आर्यन तो सिर्फ एज गेस्ट गए थे, उनके पास से कुछ मिला नहीं है तो कस्टडी में उनको नहीं रखना चाहिए। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। जो भी इसके अलावा आपको हेडलाइन में दिखेगा कि उसने ये लिया या उसने ये कंज्यूम किया, वो सिर्फ टाइटल के लिए है। एंड डू नॉट थिंक दैट मैं कोई बड़ी एसआरके की फैन हूँ और एनीथिंग, इस वजह से मेरा ओपिनियन कुछ बायस्ड होगा। नो, आई एम वेरी न्यूट्रल व्हेन इट कम्स टू एसआरके। नीदर ही इज माई फेवरेट नॉट डू आई हेट हिम। सो हियर आई फील कि नो जजमेंट शुड बी पास्ड अनलेस प्रूवन गिल्टी। हाँ, लोग खबरें सुन के ओपिनियंस बनाते हैं बिकॉज वो उनके कंट्रोल में नहीं होता, सब लोग अपने ओपिनियंस बना सकते हैं, बट आधी चीजें सुन के कंक्लूजन्स पे पहुंचना गलत है। एंड हाँ, अगर एक्चुअल में आर्यन खान ने कुछ गलत किया होगा तो जज अकॉर्डिंगली जजमेंट पास करेंगे, बिकॉज इवन इफ आर्यन ने वो वाइट सब्सटेंस लिया ना हो या कुछ उनके पास से मिला भी ना हो, बट एनसीबी को चैट्स मिल चुके हैं, तो ये जो एविडेंस है उसके बेसिस पे केस आगे जा सकता है। तो ये सिचुएशन में आर्यन शुड बी ट्रीटेड एज एनी अदर नॉर्मल 23-year-old गाय जिसे रेव पार्टी में पकड़ा गया एंड आगे तहकीकात हो रही है। बट ये जो रश है ना लोगों के अंदर वर्डिक देने का कि अरे इसने लिया ही होगा इसलिए इसके साथ ये हो गया, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज किसको भी सजा इस वजह से दो क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। जस्ट बिकॉज कोई एसआरके का बेटा है इस वजह से उसे सजा दो, ये एक्सपेक्ट मत करो। इट इज नॉट हिज फॉल्ट दैट एसआरके उसके डैड है। ये जो फेम है ना वो ऑब्वियसली ये केस में बैकफायर कर रहा है आर्यन के ऊपर। एंड एक फनी चीज मुझे यहाँ देखने मिली कि चलो जो भी एसआरके के फैंस है ना वो ये टाइम पे आ गया है उन्हें कंसोल कर रहे थे, जैसे सलमान खान उनको मिलने गए, ऋतिक रोशन ने भी एक लेटर डाला, देन सुनील शेट्टी भी आ गया है। बट बेवजह कंगना रनौत ऑल्सो केम हियर। वो 23 ईयर्स के लड़के को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जैसे ही ऋतिक ने आर्यन के सपोर्ट में ओपन लेटर डाला, शी केम एंड सेड ऑल माफिया पप्पू कमिंग टू हिज डिफेंस। ये लेजिट उनका लाइन था। लाइक हर जगह हर चीज में नेपोटिज्म लाने की जरूरत नहीं है। वी अग्री कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, उसका गुस्सा है कंगना के अंदर, बट किसको भी माफिया पप्पू वगैरह बुला के इंसल्ट करना इज नॉट मैच्योरिटी। और अगर गलती से फिर कंगना के ऊपर रिटर्न में कुछ ऋतिक रोशन बोल देते ना तो शी वुड हैव सेड देखो मुझे ये सब वर्ड्स बोले। सो दिस टेक बाय कंगना रनौत वाज वेरी अनवांटेड। सो हाँ, अभी आपके सामने कुछ फैक्ट्स आ गए हैं, इसके बेसिस पे आप जरूर राय बना सकते हैं कि ये सिचुएशन में क्या सही हुआ है एंड क्या गलत। बट आने वाले वक्त में ना और भी कई एविडेंसेस आएंगे, तो तब तक वी शुडंट
पास एनी वर्डिक्ट खुद के मन से, क्योंकि ये काफी बड़ा इशू है। मीम वगैरह देख के कुछ लोगों को ये हंसी मजाक लग सकता है, बट सच थिंग्स आर नेवर सिंपल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये पूरे सिनेरियो में क्या आपको भी ऐसे एक रश लोगों के ओपिनियंस में देखने मिल रहा है, जहाँ लोग आर्यन को सिर्फ इसलिए गलत मानना चाहते हैं बिकॉज ही इज SR के सन? तो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।